हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एकेटेक। दोस्तों, आज हम 17 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। हाउ मैनी क्रिकेट स्टार्स हैव बीन मेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर द भारत पे ऑनलाइन पेमेंट ऐप फॉर देयर टीम भारत पे कैंपेन? 11। भारत पे ऑनलाइन पेमेंट ऐप ने अपने टीम भारत पे अभियान के लिए 11 क्रिकेट स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल शामिल हैं। भारत पे ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? नई दिल्ली। और सीईओ एंड सह संस्थापक कौन है? एशर ग्रोवर। ADB has approved a $300 million loan for water supply in which state? राजस्थान। ADB ने राजस्थान राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 19 दिसंबर 1966, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, अध्यक्ष मासुगु मस्कावा। तो ADB ने राजस्थान को मंजूरी दी है, तो यह मैप में राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान। कैपिटल जयपुर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती। और 5 नेबरिंग स्टेट है: मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा 200। इंडिया लार्जेस्ट डिजर्ट, थार्ड डिजर्ट है वो भी राजस्थान में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। Which company has partnered with AICTE to empower students and teachers? Microsoft। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए AICTE के साथ साझेदारी की है। AICTE के ई लर्निंग पोर्टल के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के 1500 से अधिक ऑनलाइन कोर्स छात्रों और शिक्षकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975। हेडक्वार्टर वाशिंगटन। और सीईओ कौन है? सत्य नडेला। और फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन। हाउ मैनी रुपीज commemorative coin has been released by Prime Minister Narendra Modi to commemorate the 75th anniversary of the Agriculture and Food Organization? 75 रुपीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी इसकी 16 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर रोम, इटली में। और प्रेसिडेंट कौन है? क्यू डोंग्यू। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। Which project has been approved by the Union Cabinet to promote the school education system? स्टार्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्टार परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है और स्टार्स परियोजना का उद्देश्य शिक्षण, अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करना है। और इस परियोजना के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है और प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। When is इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे सेलिब्रेटेड? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना, ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इंडियन आर्मी एंड पुलिस ऑफ विच स्टेट हैव स्टार्टेड एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज सुरक्षा कवच? महाराष्ट्र। भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच को शुरू किया है। सुरक्षा कवच अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में
सैनिकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि राज्यों की पुलिस किसी भी आतंकवाद गतिविधि से निपट सके। महाराष्ट्र, यह मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता। 6 नेबरिंग स्टेट है, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा 19 और असेंबली 288। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एक्सिस, HDFC, ICICI, यस, कोटक महिंद्रा, SEBI, NSE, BCCI, BSE, इन सब के हेडक्वार्टर मुंबई में है। When is वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेटेड? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हाथों को अच्छी तरह से धोने के फायदों और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और कोरोना महामारी के दौरान लोगों को हाथों धोने के लिए प्रेरित करके कोरोना संक्रमण को दूर करना है। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 2020 की थीम क्या है? हैंड हाइजीन फॉर ऑल। हैंड हाइजीन फॉर ऑल। Government of Delhi has announced exemption of road tax on which vehicle as per its new policy to make Delhi pollution free. बैटरी पावर व्हीकल। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अपनी नई नीति के तहत बैटरी पावर व्हीकल को रोड टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। इलेक्ट्रिकल वाहन नीति के तहत दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण रहित बनाना है और इलेक्ट्रिक वाहन को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक करना है। Which bank has launched the Healthy Life Program? HDFC। HDFC बैंक ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों का ध्यान रखते हुए हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को शुरू किया है और इस सेवा के तहत बैंक अस्पताल का बिल चुकाने के लिए ग्राहकों को 40 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दिया जाएगा। HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? अगस्त 1994। हेडक्वार्टर मुंबई और प्रेसिडेंट कौन है? CM वासुदेव और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी और MD and CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। Which country has been included by FATF in the enhanced follow-up list? पाकिस्तान। FATF ने पाकिस्तान देश को enhanced follow-up सूची में शामिल किया है। enhanced follow-up का अर्थ है कि जिस भी देश को इस लिस्ट में रखा जाता है उस देश को अनुपालन की अपनी मासिक रिपोर्ट यानी टेरर फंडिंग और काले धन पर लगाम लगाना वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सौंपनी होती है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्थापना हुई थी इसकी 1989। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में और प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर। When is the World Student Day celebrated to commemorate अब्दुल कलाम बर्थडे? 15 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस जो कि अब्दुल कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था और इन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और APJ अब्दुल कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। Which state government has launched the Sujal Drink for Tap Mission Scheme for Clean Drinking Water? ओडिशा। उड़ीसा राज्य की सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत उड़ीसा राज्य के सभी शहरों क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन प्रदान करना और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना ताकि गांव की महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर ना जाना पड़े। उड़ीसा, यह मैप में उड़ीसा।
कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक। चिल्का लेक है वो भी उड़ीसा में स्थित है और ये लार्जेस्ट डी वाटर लेक है इंडिया की। इसे हम लगून लेक भी कहते हैं। और इंडिया के जो लॉन्गेस्ट डैम है वो हीराकुंड डैम है, ये महानदी रिवर पर स्थित है। और अब्दुल कलाम आइलैंड जिसे हम व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं, ये भी कहाँ पे स्थित है? कोस्ट ऑफ उड़ीसा पर। और लोकसभा सीट कितनी है? 29, राज्यसभा 10 और असेंबली 147। नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। Who has won the Governor of the Year award at the Central Bank of Year Award 2020? मार्क कार्ने। मार्क कार्ने ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। मार्क कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं और मार्क कार्नी को बैंकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। Which bank has won the Central Bank of the Year Award 2020? बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। बैंक ऑफ घाना इसकी स्थापना हुई थी 1957। हेडक्वार्टर आगरा घाना में। और गवर्नर कौन है? आर्स्ट जेडू एडिसन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।